नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 30 जुलाई का ये शाम का वीडियो है। और जैसे मैंने बताया था कि पहले जो रेन की डेफिशिएंसी थी, यानी जो बारिश सामान्य से पहले 15% कम थी, फिर ये 28 तारीख को 16% कम हो गई और फिर से कल अच्छी बारिश जो दर्ज की गई उसके कारण फिर से 15% पर रेन डेफिशिएंसी आ गई है। अब ये डीप डिप्रेशन जो है वो कमज़ोर होकर के डिप्रेशन बन गया है और वो विदर्भ और मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अगर इसी डिप्रेशन को हम आगे देखें तो ये आगे जाएगा और ज़्यादा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इसका असर अब विदर्भ पर, तेलंगाना, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर भारी बारिश के रूप में आपको दिखाई देने वाला है। इससे पहले जो ये था, मतलब कि हाँ ये है, अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो असम के ऊपर बना हुआ है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जम्मू डिवीज़न और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और ये 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो ये आप देखिए, ये गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों तक ये जो मानसून ट्रफ है वो भी दिखाई दे रही है। हवाएं जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से पश्चिमी तट पर आ रही हैं। तो अब मुंबई से लेकर के केरल तक बारिश की गतिविधियाँ अब बढ़ने वाली हैं। और अगर ये मानसून देखा जाए तो अभी देखिए, ये 29 तारीख तक का है। 428.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 366.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। 15% की कमी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख सरप्लस में है। गुजरात रीजन 27% सरप्लस पर है। उसी तरह से मध्य महाराष्ट्र भी सरप्लस है और 35% उड़ीसा भी सरप्लस है। उड़ीसा में आपको मालूम है कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है लगातार। जो लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन उड़ीसा से होकर ही आगे जा रहे हैं। तो अब अगर सेटेलाइट पिक्चर देखें इस समय की, तो ये दोपहर के 12 बजे के आसपास की है। तो आप देखिए, गुजरात में बारिश शुरू हो चुकी है। उसी तरह से राजस्थान के कुछ इलाकों में, हरियाणा और पंजाब में, हिमाचल में बारिश हो रही है। उसी तरह से आप देखोगे कि तेलंगाना के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके बारिश देख रहे हैं। तो बादलों का जमावड़ा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आज का अगर हम मॉडल के हिसाब से देखें वेदर सिस्टम, तो आप देखिए वेदर सिस्टम यहीं पर है। ये डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा और ये ट्रफ जा रही है इस तरह से, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो अब पहले ऐसा लग रहा था, जो दिल्ली में बारिश हुई थी, आपने देखा होगा कि परसों बहुत अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन कल मौसम थोड़ा सा शुष्क रहा, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या बौछारें पड़ी। और आज भी और कल भी, यानी 30 और 31 तारीख को भी दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में खंड वर्षा ही होने वाली है। क्योंकि पहले ये लग रहा था कि ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अब ये आगे पश्चिम दिशा में जाते हुए ये कमज़ोर हो रहा है। अब इस बार जो जितने भी वेदर मॉडल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखा पा रहे। क्लाइमेट चेंज का असर है, थोड़ा सा नीनो का असर पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा मानसून पर, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मॉडल को भ्रमित कर रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखा पा रहा मॉडल। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो इसी मॉडल के आधार पर करते हैं और साथ साथ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ बन रहा है, कहाँ पर जाएगा, हवाओं की क्या दिशा रहेगी, प्रेशर पैटर्न कैसे रहेंगे, उसके हिसाब से फोरकास्ट किया जाता है। तो आप अब देखेंगे कि पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में और जम्मू डिवीज़न में अब बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने वाली है। काफ़ी तेज़ बारिश होगी, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ट्रैफिक जाम वगैरह हो सकता है और जो पत्थर वगैरह सरक सकते हैं और जो मिट्टी है वो सरक सकती है। तो थोड़ा खतरा वहाँ पर बना हुआ है। मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो इलाके हैं थोड़ी सी कम बारिश देखेंगे। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में खंड वर्षा होगी, छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देगी, 5-10 मिनट का शावर होकर के निकल जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे रही हैं, मतलब अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी इसलिए दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पूर्वी हवाएं ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तो आ रही हैं, लेकिन जो वेदर सिस्टम है जिससे हवा ऊपर की तरफ उठे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, ट्रफ हो या लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन, जो भी इस तरह का वेदर सिस्टम होता है, वो हवा को उत्तरी गोलार्ध में जब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो उसको ऊपर उठाता है। जब हवा ऊपर उठती है, आपको मालूम है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं तो ठंडी होती है हवा और उसमें जो नमी होती है वो बादल बनाती है और बारिश होती है। तो ये इस तरह का कोई ट्रिगरिंग मैकेनिज्म नहीं है जो बादलों को ऊपर उठा पाए या हवा को ऊपर उठा पाए। इसीलिए यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और जो आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, ये सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा रेन की संभावना अभी फ़िलहाल अगले 2 दिनों तक हमें दिखाई नहीं दे रही है। हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं और मॉडरेट शावर ज़्यादातर होगा। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक है जो उड़ीसा के ऊपर यहाँ पर, ये माफ़ कीजिएगा, ये असम के ऊपर इस जगह पर बना हुआ है। एक ये डिप्रेशन बना हुआ है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, और ये ट्रफ जो है वो इस तरह से यहाँ पे जा रही है। तो ये सारा वेदर सिस्टम इस तरह से रहेगा। अब अगर थोड़ा सा और मध्य भारत की तरफ चलते हैं, तो जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मांडला, हरदा, बुरहानपुर, ये जो इलाके हैं, नरसिंहपुर, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। उसी तरह से हो सकता है कि मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़बनी, धार, खांडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इंदौर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। और अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के ज़्यादातर इलाके, नागपुर, गोंडिया, वाशिम, भंडारा, अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली और बुल्दाना तक, अच्छी अमरावती तक भारी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। उसी तरह से मराठवाड़ा में भी अगर देखें तो हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, परवनी और धाराशिव, ये इलाके में अच्छी बारिश हो सकती है। आगे अगर और आगे चला जाए तो धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये जो इलाके हैं, और सिरडी, कोपरगांव और संभाजी नगर, इन इलाकों में अच्छी बारिश है। मुंबई में भी आज बारिश बढ़ सकती है। अलीबाग, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, महाबलेश्वर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं। और जो पुणे के जो पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर भी अच्छी बारिश है। उसी तरह से कर्नाटक और केरल में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होंगी। तेलंगाना के भी कई इलाके आज झमाझम बारिश देख सकते हैं। तेलंगाना में बारिश अच्छी होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन रायलसीमा, तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका में छुटपुट बौछारें रहेंगे। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। ये 30 तारीख है, 31 तारीख आप देखिए तो ये जो वेदर सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एज अ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर एरिया गुजरात के जो दक्षिणी इलाकों में फिर से बारिश देगा। यानी सूरत, वलसाड, डांग, पंचमहल, तापी, नर्मदा, ये जो इलाके हैं जहाँ पर पहले मूसलाधार बारिश हुई थी, फ्लडिंग रेन हुई थी, वहाँ फिर से आफत की बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। अहमदाबाद, बड़ोदरा और ये आपका जो ये आपका भरूच, ये नवसारी और ये अमरेली वगैरह में हो सकता है, राजकोट तक और ये जो सुरेंद्रनगर तक भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो जाएं। सबरकांठा, बनसकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोड़सा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बोटाड वगैरह में भी अच्छी बारिश है। और अब आगे जाएंगे तो धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ, ये जो भुज, द्वारिका, नलिया और देवभूमि, द्वारिका, गिर सोमनाथ, अमरेली, ये जो जितने भी इलाके हैं, इन सारे इलाकों में, जूनागढ़ वगैरह तक पहुंच जाएगी। सिंध में भी अब बारिश की गतिविधियां 31 या 1 तारीख से आपको दिखाई देगी। ये देखिए 1 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरा सिंध और पाकिस्तान को कवर कर जाएंगी, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को कवर कर जाएंगी, और सौराष्ट्र, कच्छ में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि धीरे धीरे वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा। और उसी तरह से 31 तारीख को हम देखेंगे कि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कुछ इलाकों में, झारखंड, उड़ीसा में भी बारिश बढ़ जाएगी। और 1 तारीख की बात करते हैं तो दिल्ली, एनसीआर में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश यानी कि जो ट्रफ है वो यहाँ पर कमज़ोर होते हुई ट्रफ ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी 1 तारीख से। जैसे ही वेदर सिस्टम कमज़ोर होगा, ट्रफ को छोड़ देगा और ट्रफ ऊपर की तरफ आएगी, तो आप देखेंगे बिहार, झारखंड से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी जो इलाके हैं पंजाब और हरियाणा के पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये वेदर सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश देगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो इलाके बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाकों में खंड वर्षा ही रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो और अगर तमिलनाडु वगैरह मैंने बता दिया, अंडमान और ये निकोबार द्वीपों में बारिश बढ़ सकती है। मॉडरेट शावर्स और हैवी रेन भी हो सकती है। लक्षद्वीप में भी कुछ बारिश बढ़ने की संभावना हमें नज़र आ रही है। तो ये अभी तक का अपडेट था स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।